ओम दुर्गाय नमः। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य है, कम वीडियो डालता हूँ। मेरा रीजन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियो डाल करके लोलुपता में किसी को लूँ। आप अपने कार्य के स्वयं जिम्मेदार हैं। भटकाव ना हो आपका, आप कहीं अनावश्यक भटके नहीं, खुद अपने कार्यों को करें। बड़ा अच्छा दिन आ रहा है नवरात्र का। 9 अप्रैल से अब की नवरात्र पूर्णतः 9 दिन का है और बड़ा ही शुभ दिन है। इस नवरात्र में 9 दिन देखिए, कष्टों के लिए आप भटकते हैं नाना प्रकार के तांत्रिक बाबाओं के पास, और उनके पास जाते हैं, लेकिन अपने कार्य को आप नहीं देखते हैं। मुख्य अपने कार्य को भी ध्यान दिया करें। तो स्वयं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए मैं नहीं कहता हूं मेरे पास आइए, मत भटकिए कहीं, स्वयं अपने कष्टों को दूर करें। आप भी तो सक्षम हैं, अपनी ऊर्जा से अपने कार्यों को कर सकते हैं। स्वच्छ मन से, स्वच्छ आचरण से, स्वच्छ संकल्प से, मन से विकारों को दूर करके, ये नाना प्रकार की वासनामयी चीजों को दूर करके, ईर्ष्या द्वेष छल कपट को दूर करके अपने वचनों में शुद्धिकरण। तो इस 9 दिन आप अपने वचनों में शुद्धिकरण करें, अपने विचारों में शुद्धिकरण करके माता के श्री चरणों में बैठकर अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। 9 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। सनातन धर्म के ये कुछ शुभ अवसर हैं जो साल में 1-2 बार आते हैं, आपको अवसर प्रदान करने के लिए, शुभ अवसर प्रदान करने के लिए। घट स्थापना का जो समय है 9 तारीख को 2 समय है, प्रातःकाल 6:10 से और 10:16 तक, और दूसरा समय है फिर 12:03 से और 12:53 तक। ये समय घट स्थापना का है। सामग्री सनातन धर्मी है तो आपको मालूम ही है, नारियल, चुनरी, सिंदूर, गुड़हल का फूल माता को अति प्रिय है, तो वो जरूर लें। माता को चढ़ाने के लिए निरंतर एक अखंड ज्योति जलाएं, तिल के तेल की, जो निरंतर 9 दिन तक कलश स्थापना करने के बाद जलती रहे। ज्योति का मतलब है कि जितना वो ज्योति प्रज्वलित होगी उतना आपके जीवन में तेज आएगा और ऊर्जा आएगी। ज्योति का मतलब ये होता है कि आपके जीवन को प्रकाशमय करे। आज मैं जो मुख्य आपको बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों का फोन आता है कि गुरुजी हमको समय नहीं मिल पाता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक निरंतर कर पाएं। तो अगर पाठ करने का अवसर आपको नहीं मिलता है तो एक कार्य आपको करना है। नरवण मंत्र माता का बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसको तो पूरे जीवन भी जप सकते हैं जब तक आप हैं। इसको जपें, यह आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन 9 दिन विशेष करके माता के सम्मुख बैठना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, और करना क्या है, आपको स्नान करा के माता को चुनरी चढ़ाना है, और चुनरी चढ़ा करके सिंदूर लगाकर माता को भोग देना है। अलग अलग भोग, मालपुए का, बर्फी का, केले का, जैसे जो सक्षम हो भोग दे करके। एक मंत्र है जिसको 1 माला या 3 माला जितना आप जप लें आपके लिए लाभकारी होगा।
बैठ के माँ के सम्मुख अपनी परेशानियों को कहते हुए कि हे माँ, मैं आपका पुत्र निष्कपट भाव से आपके श्री चरणों में आया हूं, आपके शरण में आया हूं। मेरे इस कार्य को पूर्ण करें, मेरे इस दोष को दूर करें, मेरे इस भय को दूर करें, मेरे कारोबार में बढ़ोतरी दें। जो भी आपकी इच्छा हो वो माता के सम्मुख रखना है और इस एक मंत्र को 1 माला या 3 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आप कर सके निर्वाण मंत्र का जाप करना है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र को निरंतर आपको 9 दिन जपना है। चमत्कार ही चमत्कार, माता की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, कारोबार की, भय है, पाप है, संतान सुख से वंचित हैं, जो भी आपकी समस्या है, करियर में सफलता नहीं मिल रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे भी आपके कार्य हैं वो सब पूर्ण होंगे। माँ आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगी। लेकिन ये भी बता दूं कि जब माँ को लाभ मिलेगा, देंगे आप, तभी ये माँ आपको लाभ देगी। जब उस माँ को लाभ देंगे, ऐसा नहीं कि इसी माँ के श्री चरणों में लौटते रहें और वो माँ कष्ट में रहे, तब कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बड़ा भटकाव। आज मैं जो मुख्य आपको बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों का फोन आता है कि गुरुजी हमको समय नहीं मिल पाता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक निरंतर कर पाएं। तो अगर पाठ करने का अवसर आपको नहीं मिलता है तो एक कार्य आपको करना है। निर्वाण मंत्र माता का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसको तो पूरे जीवन भी जप सकते हैं, जब तक आप हैं। इसको जपें, ये आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन 9 दिन विशेष करके माता के सम्मुख बैठना है, रुद्राक्ष की माला लेना है। और करना क्या है, आपको स्नान करा के माता को चुनरी चढ़ाना है और चुनरी चढ़ा करके सिंदूर लगाकर माता को भोग देना है। अलग अलग भोग, मालपुए का, बर्फी का, केले का, जैसे जो सक्षम हो भोग दे करके। एक मंत्र है जिसको 1 माला या 3 माला, जितना आप जप लें आपके लिए लाभकारी होगा। बैठ के माँ के सम्मुख अपनी परेशानियों को कहते हुए कि हे माँ, मैं आपका पुत्र निष्कपट भाव से आपके श्री चरणों में आया हूं, आपके शरण में आया हूं। मेरे इस कार्य को पूर्ण करें, मेरे इस दोष को दूर करें, मेरे इस भय को दूर करें, मेरे कारोबार में बढ़ोतरी दें। जो भी आपकी इच्छा हो वो माता के सम्मुख रखना है और इस एक मंत्र को 1 माला या 3 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आप कर सके निर्वाण मंत्र का जाप करना है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र को निरंतर आपको 9 दिन जपना है। चमत्कार ही चमत्कार, माता की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, कारोबार की, भय है, पाप है, संतान सुख से वंचित हैं, जो भी आपकी समस्या है, करियर में सफलता नहीं मिल रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे भी आपके कार्य हैं वो सब पूर्ण होंगे। माँ आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगी। लेकिन ये भी बता दूं कि जब माँ को लाभ मिलेगा, देंगे आप, तभी ये माँ आपको लाभ देगी। जब उस माँ को लाभ देंगे, ऐसा नहीं कि इसी माँ के श्री चरणों में लौटते रहें और वो माँ कष्ट में रहे, तब कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा,
बड़ा भटकाव रखते हैं कि इस माँ को कुदृष्टि से देखेंगे और उस माँ के चले जाएंगे वैष्णो देवी, विंध्याचल, मैहर, बेला माई, दुनिया में टहलेंगे, आरती गाएंगे, नाचेंगे, और ये माँ कष्ट में है। तो ऐसा नहीं है। जब ये माँ सुख में होगी तब वो माँ आपको सुख प्रदान करेगी। इस भूल में मत रहना कि ये माँ कष्ट में और वो माँ आपको सुख दें, कदापि नहीं। तो इस माँ को पूजने से पहले उस माँ को पूजो। जब उस माँ को पूजोगे तो ये माँ आपको संपूर्ण लाभ देंगी, और जो उस माँ को नहीं पूजोगे तो कोई लाभ नहीं मिलना है। भटकते रहोगे, जीवन भर कष्ट में रहोगे। इसलिए दोनों माताओं को पूजन करें। एक माँ का पूजन न करें, दोनों माँ का पूजन करें। इस माँ का भी, उस माँ का भी, तब वो माँ लाभ देगी। तो इस कार्य को करें और सफलता पाएं। भटके नहीं अनावश्यक। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, अनावश्यक बातों के लिए नहीं, वास्तविक समस्या के लिए आप मुझसे अयोध्या संपर्क कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से रात में 9 बजे तक हमारे नंबरों पर आप वार्ता कर सकते हैं। मिलना चाहें तो इतवार के दिन आकर मिल सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर चलते चलते एक बात कहूँगा कि ऐसा ना हो कि इसी माँ के चरणों में लौटते रहो, उस माँ को भूल जाओ। जब उस माँ को याद करोगे तो ये माँ लाभ देगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिले। इसलिए दोनों माताओं के श्री चरणों में वंदना करें, दोनों माताओं के श्री चरणों में प्रार्थना करें, दोनों माताओं को सुख प्रदान करें, आत्मिक सुख, तभी लाभ मिलना है। तो नवरात्र में इस उपाय को करें और लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। चलते चलते एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके, वो भी मेरी इन बातों को समझ सके और भटकाव में ना रहें। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, अच्छी बातों के साथ, वैदिक चीज़ों के साथ। अन्य कोई कार्य नहीं, सिर्फ वैदिक चीज़ों के साथ। आप लोगों के लिए मैं 9 दिन माँ के श्री चरणों में आपके सुख के लिए हवन पूजन करूंगा कि आप लोगों को शांति प्रदान हो, सुख प्रदान हो, वैभवशाली बने। जय महाकालेश्वरी माता की जय। माता